कायद-ए-आज़म के बाद नवाज शरीफ सबसे मकबूल लीडर हैं। उन्होंने पार्टी को मकबूल बनाया। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया नून लीग के सदर का इंतखाब कल होगा। 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। कल सुबह 10 से 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं हैं, वो मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन, तेज दहशतगर्द हालात, जबकि 7 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 26 और 27 मई को 3 अलग अलग ऑपरेशन किए। पेशावर के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। टांग में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। खैबर के इलाके बाग में 7 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले के दौरान 7 जवान शहीद हुए। पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा की दफीन फौजी एजाज़ो इकराम के साथ उनके आबाई इलाकों में कर दी गई है। कैप्टन हुसैन के वालिद कैप्टन हुसैन जहांगीर कहते हैं, 1000 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देता। हम अल्लाह की रजा के सिवा कुछ नहीं चाहते। गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए। दहशतगर्दों से मुकाबले में कैप्टन हुसैन और हवालदार शफीकुल्ला ने जाम शहादत नोश किया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग में कमी के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इकदाम का फैसला, मसाइल के हल की जानिब मुस्बत पेश रफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर तमन्ना अवैस लाहौरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुलाकात। मोहसिन नकवी और अवैस लाहौरी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन ने कहा कि लोड शेडिंग से अमन अमान का मसला होता है, ऐसा रास्ता निकालें जिससे अवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर दाखिला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अवैस लाहौरी बोले, जो मॉडल KP में बना है दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। दुश्मन कुव्वतें इस वक्त सरगर्म हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, नाउजुबिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैं ना रहा तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा। जो आप अपने वज़राए खजाना को कह रहे थे कि लिखो कि IMF पाकिस्तान से अग्रीमेंट मत करे, और ये आपकी ख्वाहिश डिफॉल्ट के हवाले से बार बार कहना कि ये डिफॉल्ट हो जाए, बार बार ये इस ख्वाहिश का इजहार करना कि डिफॉल्ट हो जाए, कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो खुदा ना खास्ता ये मुल्क भी फना हो जाए, ऐसा होगा नहीं आपके कहने से। पाकिस्तान की तरक्की बानी PTI से हजम नहीं हो रही। इनकी कोशिश थी कि किसी तरह मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI पर तनकीद, कहते हैं कि पाकिस्तान की जग हसाई करके मुल्क का नुकसान किया गया। बानी PTI की जानिब से साइफर का खिलवाड़ हुआ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामजन है। पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर तशवीश है। साहब को जानता हूँ, बड़ा जीरक आदमी है, बड़े समझदार सियासतदान है। उसने माजी में जो एक पार्टी के लिए बातें की हैं, बड़ा मुश्किल है कि उनसे टर्न ओवर कर सके। तो इसलिए उसको अपनी सियासत को भी बचाना है, अपने अखलाकियात को भी सेव करना है, और उसने जो कहा है उस पर भी अमल करना है। मौलाना फजलुर रहमान जीरक सियासतदान है। PTI से इत्तेहाद की सूरत में मौलाना को बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि मौलाना फजलुर रहमान माजी में जिस जमात को इतना कुछ कह चुके थे, इस पे बातचीत होगी तो अजीब बात है। पार्लियामेंट के फैसलों का एहतराम न होने की वजह से मुल्क मसाइल का शिकार है। समाजी और खानगी उमूर में खवातीन की खुद मुख्तारी ज़रूरी है। मरीम नवाज की फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, आलमी बैंक और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के मिशन से गुफ्तगू, मौसर और पायदार पॉलिसी की तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया। पॉपुलेशन वेलफेयर के अहदाफ के हसूल के लिए इश्तराक पर इत्तेफाक। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अहदाफ के हसूल के लिए वसाइल हम आहंग करने का जायज़ा लिया गया। वफ़द ने वज़ीर आला मरीम नवाज के अवामी फलाह बहबूद के विजन को सराहा।
सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर को रोजमर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत पेमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट रिपोर्टर को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। अदालत ने पेमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। बिजली बिल्स में म्यूनिसिपल चार्जेस। सिंध हाई कोर्ट ने पहले फेज में कमर्शियल और सनती सारिफीन पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी। जस्टिस सलाहुद्दीन पहनोर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मेयर कराची की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमें साल का बजट बनाना है, फैसले के बाद ही बजट बना सकेंगे, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। केस में 3 फरीक और भी हैं। अदालत ने तजवीज़ दी कि पहले फेज में कमर्शियल और सनती सारिफीन पर टैक्स लगाएं। मेयर कराची ने कहा कि अदालत की तजवीज़ पर काम शुरू कर देता हूँ। हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार। सिंध में पारा 50 डिग्री को छू गया। नवाबशाह खैरपुर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जैकबाबाद और मेहर में दर्जा हरारत 39 और नवाब नौशेरो फिरोज 48, मीरपुर हाउस में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। पंजाब में भी दर्जा हरारत निस सेंचुरी के करीब। बिहाड़ी में 47, मुल्तान में 46, सरगोदा में 45, लाहौर में 44 डिग्री तक पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र मुत्तल्लिक़ा इदारे अलर्ट रहें। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर कायम। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम गर्म और खुश्क है। हैदराबाद में जारी क़यामत खेज गर्मी ने पुलिस ऑफिसर की जान ले ली। एएसआई अख्तर हुसैन अदालत पेशी से वापस थाने जा रहे थे कि शदीद गर्मी के बायस रास्ते में गिर गए और अस्पताल मुंतकिली के दौरान चल बसे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस अख्तर हुसैन को हार्ट अटैक हुआ, जो मौत का बायस बना। कराची में 29 से 31 मई तक हीट वेव का खर्चा पारा 40 से 42 जा सकता है। शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री, लेकिन गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। माहिरीन ने वार्निंग दे दी, शहरी गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जहां लोगों के पास खाने को नहीं, वहां लोड शेडिंग करते हैं। सिंध हाई कोर्ट का के इलेक्ट्रिक के वकील पर बरहमी का इजहार। सिंध हाई कोर्ट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वकील के इलेक्ट्रिक से इलाके में लोड शेडिंग से मुतालिक बयान हल्फी तलब कर लिया और कहा कि हमें हल्फिया तौर पर लिख कर दें कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है। वकील के इलेक्ट्रिक ने कहा कि हमें इस दरख्वास्त गुजार पर एतराज़ है, ये केस लड़ते हैं और फीस लेते हैं। आइंदा माली साल एफबीआई का टैक्स टारगेट 12,500 अरब रुपए से ज्यादा हो सकता है। चेयरमैन एफबीआई अमजद जुबैर रवाना की आइंदा वफाकी बजट तजावीज़ पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि टैक्स हदफ और टैक्स कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ गौर हैं। कोशिश करेंगे कि रवा माली साल का टैक्स हदफ मुकम्मल किया जाए। नॉन फालर को टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल में इकदाम किए जाएंगे। ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन आइंदा माली साल मजीद बढ़ाई जाएगी। महंगाई की असल वजह सामने आ गई। 6 माह के दौरान सिर्फ कर्जों की मद में बजट का 64% झोंक दिया गया। मुकामी और बैन अल-अक़वामी उधार का 80% सूद की अदायगी पर खर्च हुआ। वजारत खजाना ने रवा माली साल के पहले 6 माह के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कर्ज की अदायगी पर अखराजात बढ़ने की वजह बुलंद शरह सूद को करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तफ़सीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने इस मौके पर कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती शोबों में काम करने के लिए पुरअज़्म है।
हर लापता शख्स अहले खाना के पास ज़रूर आएगा। लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत अटॉर्नी जनरल की अंडरटेकिंग स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से अदालत को यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना दिया। पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और सीडी ऑपरेशन के खिलाफ एतराज़ात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जस्टिस समन रिफात इम्तियाज़ ने उमर अयूब की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ दूर करने की हिदायत की। वकला शेख शाहीन और उमर बलूच अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त में सीडीए की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਉਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆ। मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए आवाम का जोशो खरोश बढ़ने लगा। पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान से ईद कुर्बा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। मंडियों में गाय, बैल और बकरों के साथ दुम्बे और ऊंट भी बड़ी तादाद में लाए जा रहे हैं। रफा में इसराइली फौज का पनाह गुज़ीन कैंप पर बड़ा हमला। 900 किलो वजनी बमों के धमाके किए गए। 75 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। कैंप में आग भड़क उठी। खवातीन और बच्चों समेत फलस्तीनियों की बड़ी तादाद झुलस कर शहीद हुए। इसराइल ने गजा में UN कैंपों पर 10वां हमला किया है। 24 घंटे में 230 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया। हमास के इसराइली दाल हुकूमत तेल अवीव पर रॉकेट हमले तमाम परवाज़ें मुअत्तल हो गई। रफा पर बदतरीन इंसानी मुजालिम पर आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। तीनों यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारजा की हमले की शदीद मज़म्मत। गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे। बर्लिन में हज़ारों अफराद का गजा जंगबंदी के लिए एहतजाज। पेरिस में भी नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। तुर्किया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मार्च निकाला गया। जनूबी अफ्रीकी शहर केप टाउन में सैकड़ों अफराद ने मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया। फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर इसराइल का कोई वजूद नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की ब्रसल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इसराइल का फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को तस्लीम किया जाना ज़रूरी है और इसके मफाद में इसराइल तस्लीम करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता। 2 रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के मफाद में है। फ़रीक़ैन को चाहिए कि फौरी मुज़ाकरात करें। सदर इब्राहिम रईसी और उफ़्का की शहादतों से उम्मत मुसलमान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। दी हेग में ताज़ियती कॉन्फ्रेंस से मौलाना सैयद अस्टार हुसैन, राजा फारूक हैदर और दीगर मुकर्ररीन का खिताब। उन्होंने कहा उम्मत मुसलमान एक बहादुर और जुर्रतमंद कायद से महरूम हो गई। महफिल अली के मुंतज़िम हाजी काजिम हुसैन ने सफ़ीर ईरान और दीगर मेहमानों का खैर मकदम किया। ईरानी सफ़ीर ने हुसैनी मिशन और महफिल अली तंजीमों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस मुश्किल वक्त में आपकी मोहब्बतें हमारे लिए तशक्की का बायस है। अमरीकी रियासतों टेक्सास, ओक्लाहोमा और केंटकी में तूफान की तबाहकारियां। 4 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक, दर्जनों लापता और सैकड़ों जख्मी। 27,000 अफराद बिजली से महरूम, जिंदगी मफलूज हो गई। मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि 200 से ज्यादा घर तबाह हो गए। पाकिस्तान हॉकी टीम नीदरलैंड पहुंच गई, जहां दी हेग की कारोबारी समाजी शख्सियत मियां आसिम महमूद ने टीम के एजाज़ में शानदार ज़ियाफ़त का अहतमाम किया। तकरीब में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर, सेक्रेटरी, कोच, कप्तान, खिलाड़ियों और दीगर पाकिस्तानियों की शिरकत। मेज़बान मियां आसिम महमूद ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तानी टीम की कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।